नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी आने वाली जो आपकी परीक्षाएं हैं, चाहे यूके ट्रिपल एससी हो जाए, यूके पीएससी हो जाए या सेंटर का आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जाए, उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक और एक महत्वपूर्ण एजेंसी, बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी है इसरो के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। इसरो से पहले इसे क्या इनको स्पार कहते थे, इनको स्पार ही क्या इसरो बना। इन सभी के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। इसरो क्यों महत्वपूर्ण है बताओ मुझे, इसरो का पूरा नाम क्या है फटाफट मुझे बताएंगे। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है, क्यों महत्वपूर्ण है। अगर आप आज किसके चंद्रमा का अध्ययन कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। चंद्रयान पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ भी आने वाला, आएंगे फोर्थ भी। फिफ्थ का जो स्टेटमेंट है तैयार हो गया है, ठीक है। तो चंद्रमा 3 तक आपने जब देखा कि चंद्रमा 4 आपने, चंद्रमा 5 आपने, चंद्रमा 6 आपने, ऐसे ही ये क्या करेगा, आपने क्या करेगा बताओ, अपने अनुसंधान करेगा, अपना रिसर्च करेगा, ठीक है। अलग अलग ग्रहों पे रिसर्च करेगा। आपने देखा चंद्रयान चंद्रमा का है, ठीक है। गगनयान हो गया, ठीक है। आदित्य L1 हो गया, ठीक है। ये सभी क्या कर रहा है, इसरो द्वारा किए गए क्या होते हैं, अनुसंधान होते हैं, रिसर्च होते हैं कि भविष्य के बारे में जानना है, किन ग्रहों में कैसी स्थिति है, कहाँ जल है, कहाँ मिट्टी है, कहाँ रहने योग्य है, और भविष्य में क्या क्या उनसे क्या हो सकते हैं, लाभ हो सकते हैं, हानियाँ हो सकते हैं, किस प्रकार वो ग्रह हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। इन सभी के लिए क्या कर रहा है, ये रिसर्च कर रहा है। तो जानेंगे हम इसरो के बारे में। इसरो से जितने भी महत्वपूर्ण आपके लिए आज फैक्ट बनेंगे हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम चंद्रयान पहला, ठीक है, चंद्रयान दूसरा, तीसरा चंद्रयान, इनके बारे में भी परिचर्चा करेंगे। आदित्य L1 हो गया, गगनयान हो गया, इन सभी को हम परिचर्चा कर लेते हैं। पहले हम बेस बना लेते हैं इसरो के बारे में। क्या है इसरो, ठीक है। इसरो से पहले किस नाम से जानी जाती थी, पूर्ववर्ती संस्था। तो मैंने बताया जो इसरो था, इसरो से पहले क्या इनको स्पार, ठीक है, इनको स्पार नाम की एक संस्था थी, ठीक है। मैंने लिखा हुआ आप देख सकते हैं। पूर्ववर्ती एजेंसी जो थी इनको स्पार थी, इनको स्पार थी 1962 में, 1962 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। 1962 में इसका गठन कर दिया गया था और 1969 में ये क्या बन गया, इसरो बन गया। ये क्या बन गया, इसरो बन गया 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। 69 को ये क्या बन गया आपका, ये इसरो बन गया, ठीक है। इससे पहले तक ये किस रूप में, इनको स्पार के रूप में कार्य कर रहा था। जब ये इनको स्पार था तब उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे। 1962 की बात करूं तो किसके साथ युद्ध हुआ था, चीन के साथ युद्ध हुआ था या पाक के साथ युद्ध हुआ था भारत का, बताओ। तो आपने बोला सर चीन के साथ, ठीक है। भारत चीन युद्ध की बात करें तो कब, 1962 में, ठीक है। भारत पाक युद्ध कब हुआ था आप मुझे बताएंगे। तो जब भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, तब इनको स्पार नाम की ये क्या थी, एजेंसी थी। और 1969 में, 1969 में ये क्या बन गया बताइए, ये क्या बन गया, ये इसरो बन गया, ठीक है। ये इसरो बन गया था, ठीक है। तो आइए जानेंगे इसके बारे में। तो हमने बताया जब इसका गठन हुआ तब प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा, ठीक है। वैज्ञानिक आप जानते हो जिसे क्या, बताओ मुझे, जिसे क्या बोला जाता है, इसरो का जनक किसे कहा जाता है। तो आपने बोला सर विक्रम साराभाई को, विक्रम साराभाई को, ठीक है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और वैज्ञानिक कौन, विक्रम साराभाई की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। तो आइए अब जानते हैं इसरो के बारे में, ठीक है। पूरा नाम आपने बताया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका नाम है इसरो का, ठीक है। स्थापना कब होती है हमने बताया, इससे पहले इनको स्पार था 1962 में, जब भारत के साथ चीन भारत युद्ध हुआ था तब हमने बताया ये क्या था, इनको स्पार के रूप में काम कर रहा था। किसके रूप में, इनको इनको स्पार के रूप में क्या कर रहा था, कार्य कर रहा था। 15 अगस्त 1969 को इसका नाम क्या कर दिया गया, ये इसरो के रूप में क्या आया, सामने आया। इसरो का जनक हमने बता दिया किसे, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के क्या है, जनक है। इसका आदर्श वाक्य अगर पूछ लेगा तो इम्पोर्टेंट है सर, आदर्श वाक्य भी याद रखना है, पूछ लेगा। निम्नलिखित में से किस संस्था का आदर्श वाक्य है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो किसका है, तो आपने बोला सर जो इसरो है, इसरो का आदर्श वाक्य क्या है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक है। कुछ प्राकृतिक अंतरिक्ष अनुसंधान
केंद्रों के बारे में जानेंगे, ठीक है, बंदरगाह है। तो उसमें सबसे पहले आप सुनते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। सर आप एक्टिविटी करेंगे, कहाँ पे है मुझे बताएंगे, ठीक है। आप एक्टिविटी करोगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस स्थान पे है, ठीक है। आपके लिए 3 फैक्ट मैं बताऊंगा, 3 क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे, ठीक है। कुल शेर की पट्टम स्पेस पोर्ट पूछेगा, ठीक है। कुल शेरकर पट्टिनम पूछेगा, तो ये कहाँ है आप मुझे बताएंगे। थुम्बा पूछेगा, ठीक, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन ये कहाँ है आप मुझे बताएंगे। तो सर हमने 3 प्राकृतिक अंतरिक्ष बंदरगाह जाने, पहला हमने बताया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है बताइए मुझे, ठीक है। कुल शेरकर पट्टिनम स्पेस पोर्ट पूछेगा, ठीक है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पूछेगा। तो ये क्या है, कुछ प्राकृतिक बंदरगाह है, अंतरिक्ष बंदरगाह है जहां से क्या रॉकेट लॉन्चिंग होती है। तो आप मुझे बताएंगे कहाँ कहाँ पे हैं तीनों, ठीक है। वेबसाइट आपको पता है, अगर आप और अधिक जानना चाहते हो तो आप क्या करोगे, वेबसाइट इसरो isro.gov.in करोगी तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वहाँ इसके बारे में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, सारा ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिलेगा, ठीक है। तो आइए अब कुछ इतिहास के बारे में जान लेते हैं इसका। तो देखो, इसरो का पहला उपग्रह आर्यभट्ट बनाया, ठीक है। इसका पहला उपग्रह क्या था, आर्यभट्ट था, ठीक है, जिसे 1975 में सोवियत रूस एजेंसी का नाम था क्या, इंटरकोस्मोस द्वारा लॉन्च किया था। सर हमने आपसे पूछा कि इसरो का पहला उपग्रह कौन था, सैटेलाइट कौन था, आपने बोला सर आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन थे बताओ मुझे, जीरो की खोज किसने किया आप मुझे बताएंगे। आर्यभट्ट कौन थे, देखो आर्यभट्ट का नाम गणितज्ञ में भी आता है और भूगोलविद्ता में भी आता है, ठीक है। आर्यभट्ट के बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए, ठीक है। तो इसरो का जो पहला उपग्रह का नाम है ये आर्यभट्ट, एक गणितज्ञ भी हैं उन्हीं के नाम पे, ठीक है, और एक क्या है भूगोलविद्ता भी है। तो पहला जो उपग्रह क्या किया गया, उपग्रह भेजा गया, उसका नाम क्या था, आर्यभट्ट था। जिसे कब 1975 में, सर 1975 में किसकी मदद से, सर सोवियत अंतरिक्ष एजेंसी, नाम क्या था, इंटरकोस्मोस द्वारा से क्या गया था सर, लॉन्च किया गया था, ठीक है। उसी समय 1980 में स्वदेशी रूप से निर्मित प्रक्षेपण यान SLV, ठीक है, SLV 3 यान पर उपग्रह RS-1 लॉन्च किया गया था, ठीक है। SLV 3 यान के द्वारा क्या उपग्रह RS-1 लॉन्च किया गया था। सर 1980 अगर मैं पूछूं तो 1980 में क्या हुआ था और क्यों इंपोर्टेंट है, अगर हम 1980 को इकोनॉमिक्स से जोड़ते हैं तो सर आप बोलोगे कि 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। 1980 से पहले का बताओ मुझे, देखो और मुझे एक फैक्ट याद आ गया, ठीक है, ये आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये 1969 जो ईयर है ना, तब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, क्या हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। तो सर ऐसे कनेक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हमने बताया कि 1980 में स्वदेशी रूप से निर्मित प्रक्षेपण यान SLV 3 यान पर क्या उपग्रह RS-1 लॉन्च किया गया था, ठीक है। सर नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा विभाग के निदेशक कौन थे, होमी बाबा जहांगीर, ठीक है, ने 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, जिसे क्या इनको स्पार, हमने पहले बताया इनको स्पार का गठन किया, ठीक है। इनको स्पार में क्या डॉक्टर साराभाई को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को क्या अध्यक्ष के रूप में किसका, इनको स्पार का गठन किया गया, ठीक है, और उसके अध्यक्ष के रूप में किसे, डॉक्टर विक्रम साराभाई को क्या कर दिया गया था, नियुक्त कर दिया गया था, ठीक है। तो सर अब कुछ महत्वपूर्ण हम क्या जानेंगे, अंतरिक्ष में भेजे गए भारत के कुछ महत्वपूर्ण उपग्रह हैं। हमने बताया सर 1975 में, पूरी डेट आप याद रखना आप इसे, 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट, ठीक है, पहला इसरो द्वारा भेजा गया क्या था, प्रेक्षण यान था। किसकी सहायता से भेजा गया उपग्रह, सोवियत संघ का प्रेक्षण यान था। ये किसका था, सोवियत संघ का प्रेक्षण यान था, नाम था आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया, ठीक है। सर हमने दूसरा अगर बताऊं तो दूसरा कब भेजा गया, तो दूसरा भेजा गया था 18 जुलाई 1980 को भेजा गया था, ठीक है। कौन सा उपग्रह था, रोहिणी उपग्रह था। नाम क्या है उपग्रह का, रोहिणी है, ठीक है। भारतीय निर्मित प्रेक्षण यान है, भारत का है ये, भारत के द्वारा ही निर्मित है रोहिणी उपग्रह, ठीक है। कब, 18 जुलाई 1980 को ये भेजा गया था। सर तीसरा अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 19 जून 1981 को, ठीक है, क्या एप्पन नाम का, APPLE, ठीक है, APPLE एप्पन नाम का उपग्रह भेजा गया था। इसमें यह प्रथम भारतीय संचार उपग्रह है। सर आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय संचार उपग्रह है, तो एप्पल उपग्रह है, ठीक है। एप्पल आपका क्या है, पहला भारतीय संचार उपग्रह है जो 19 जून 1981 को भेजा गया था, ठीक है।
तो सर हमने बताया अंतरिक्ष में भेजे गए भारत के प्रमुख 3 बताए। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट भेजा गया, सोवियत संघ का ये क्या था, प्रक्षेपण यान था, ठीक है। 18 जुलाई 1980 को रोहिणी उपग्रह भेजा गया था, ये भारतीय निर्मित क्या था, प्रक्षेपण यान था। और 19 जून 1981 को एप्पल भेजा गया, यह क्या था, भारत का प्रथम संचार उपग्रह था, ठीक है। तो सर आपके लिए अब कुछ महत्वपूर्ण इकाइयां हैं, ठीक है। इसरो के जो केंद्र हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण इकाइयां भी इन्हें बोल सकते हैं, केंद्र भी इन्हें बोल सकते हैं, इसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। हमने आपको पहले थुम्बा बताया था, हमने आपको सतीश धवन बताया था, उनका हमने आपकी क्या एरिया लोकेशन पूछी थी, ठीक है, आपने कमेंट में बताया। अब हम उसके बारे में थोड़ी और डीपली जान लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। पहला आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, जिसे VSSC आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। कहाँ है तिरुवनंतपुरम, आपको पता है तिरुवनंतपुरम नाम सुनते ही आपको क्या, आपने सोचा कि दक्षिण में होगा, तो केरल में आपका तिरुवनंतपुरम है, जहाँ क्या विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थापित है, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पूछेगा, SDSC, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है ना, कहाँ, आंध्र प्रदेश के कहाँ, श्रीहरिकोटा में है। आपको पता है चर्चा में रहता है श्रीहरिकोटा, ठीक है, बहुत बार चर्चा में आपने देखा होगा कि हरिकोटा इतना चर्चा में क्यों रहता है, क्योंकि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पे स्थापित है, ठीक है। देखो इसरो उपग्रह केंद्र ISAC, ये कहाँ है, बेंगलुरु में है, कहाँ, कर्नाटक पे है, ठीक है। राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र पूछेगा, NRSC, हैदराबाद तेलंगाना में है, ठीक है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SAC पूछेगा, ठीक है, कि अंतरिक्ष उपयोग केंद्र पूछेगा तो ये अहमदाबाद गुजरात में है। अगर भारतीय दूर संवेदी संस्थान पूछेगा, IIRS, तो इम्पोर्टेंट है सर, आप स्टार लगा लेना, ठीक है। ये उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट आपका बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसरो से भी संलग्न है। उसका क्या है, एक इकाई के रूप में कार्य कर रहा है, कहाँ है, देहरादून में, ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में है भारतीय दूर संवेदी संस्थान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सर, आपको याद रखना है। अब हम इसरो यान के कुछ रॉकेट जान लेते हैं, ठीक है, कुछ यानों के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमने सर बताया SLV-3, ये क्या है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, 40 किलोग्राम के भार वाले को ये ले जाता है, इसी के द्वारा रोहिणी भेजा गया था, ठीक है। आपसे पूछेगा जो क्या था, भारत का जो दूसरा उपग्रह रोहिणी भेजा गया था, वो किस सैटेलाइट की मदद से भेजा गया था, किस व्हीकल के मदद से भेजा गया था, आपने बोला सर SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो 40 किलोग्राम तक भार को अंतरिक्ष तक ले जाता है, ठीक है। दूसरा है ASLV, ठीक है, ASLV, इसकी अगर भार क्षमता की बात करूं तो 100 से 150 किलोग्राम ये ले जाता है, ठीक है। थर्ड है PSLV XL, मतलब कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, 1200 kg का ये भार ले जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करूं, इसी का एक फैक्ट है, जो चंद्रयान पहला और मंगलयान है, ये किसके द्वारा ले गए, PSLV SL के द्वारा ही ये इन्हें भेजा गया था, ठीक है। चंद्रयान फर्स्ट और मंगलयान को PSLV XL के द्वारा भेजा गया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा, जो 1200 किलोग्राम के क्या भार को अंतरिक्ष तक ले जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है GSLV MK सेकंड, ठीक है। तो सर ये बताऊं तो मध्यम भार वाले उनको ले जाता है, उपग्रहों को ले जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका GSLV MK3, ठीक है। तो जो GSLV, इसे बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं, क्यों बोलते हैं बताइए मुझे, ठीक है। GSLV को बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सर ये क्या थे, प्रमुख आपके यान थे, हमने SLV-3 जाना, ASLV जाना, ठीक है, PSLV XL जाना, ठीक है, GSLV जाना, और GSLV MK थर्ड हमने जाना, ठीक है। तो चंद्रयान पहला और मंगलयान को कौन ले गया था, आपने बोला PSLV, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब हम चंद्रयान मिशन के बारे में जानेंगे, चंद्रयान पहला दूसरा थर्ड, तो वहाँ और हम क्या करेंगे, इनको कनेक्ट करते हुए चलेंगे। आज हम इसरो के बारे में बेस बना रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। अब आपके लिए महत्वपूर्ण होता है इसरो के अध्यक्षों के बारे में, ठीक है। हम इनके जो प्रमुख अध्यक्ष हैं, इनके बारे में हम परिचर्चा कर लेते। तो पहले अध्यक्ष की बात करें तो विक्रम साराभाई, कब इनका कार्यकाल रहा, 1969 से 1972 तक रहे। भारतीय अंतरिक्ष क्या
कार्यक्रम के इन्हें क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। हमने पहले भी, ये भारतीय नहीं है, वर्तनी सुधार करना है, भारतीय। सर ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक भी कौन रहे, विक्रम साराभाई रहे। 1969 से 1972 तक इनका क्या रहा, कार्यकाल रहा। ये इसरो के अध्यक्ष रहे, ठीक है। एम जी मेनन, एम जी के मेनन, ठीक है, एम जी के मेनन पूछेगा 1972 से, मतलब कि टोटल 9 महीने का कार्यकाल रहा इनका। सर इनका 9 महीने का कार्यकाल रहा, ठीक है। जो एम जी के मेनन है, इनका खाली केवल 9 महीने का ही कार्यकाल रहा था, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर के आपके सतीश धवन आते हैं, ठीक है, 1972 से 84 तक रहते हैं। देखो इन सेट प्रोग्राम शुरू किया गया इनके कार्यकाल में। इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा कि इसरो के वह कौन से अध्यक्ष हैं जिनके कार्यकाल में क्या इनसेट प्रोग्राम शुरू किया गया। तो आपने बोला सर सतीश धवन, कब से कब, 1972 से 84 तक के रहे। इनसेट प्रोग्राम इन्हीं के कार्यकाल में शुरू किया गया था। सर चौथे नंबर क्या है, यू आर राव, ठीक है। सर चौथे नंबर के क्या है, यू आर राव है। 1984 से 94 तक इनका कार्यकाल रहा। GSLV एंड PSLV विकास किया गया इनके कार्यकाल में। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से इसरो के अध्यक्ष थे जिनके कार्यकाल में GSLV एंड PSLV का विकास किया गया था। तो यहाँ ऐसे पूछेगा, यहाँ पूछेगा कि जो क्या है, जो GSLV एंड PSLV है, इसका विकास किस अध्यक्ष के कार्यकाल में किया गया था। आपने बोला UR राव के कार्यकाल में किया गया था, 1984 से 1994 तक, ठीक है। 1984 से 94 तक इनका कार्य रहा, ठीक है। सर देखो अब आपके लिए एक फैक्ट बनेगा यहाँ से, पांचवा, के कस्तूरी रंगन। नाम सुनते ही आपके मस्तिष्क में NEP 2020 का ढांचा आप बन गया, ठीक है। जो नई शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष भी कौन थे, तो नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष भी कौन थे, तो आपने बोला सर कौन थे, के कस्तूरी रंगन थे, ठीक है, के कस्तूरी रंगन थे। तो इसरो के 5वें नंबर के अध्यक्ष रहे के कस्तूरी रंगन, ठीक है। कब से, 1994 से लेके 2003 तक रहे। तो IRS यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग बोलते हैं इसे, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है। ये इनके लिए क्या था, इनके कार्यकाल में ये इंपॉर्टेंट है। IRS की स्थापना की गई, इंडियन सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, किसके कार्यकाल में, हमने बताया के कस्तूरी रंगन के। NEP 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति आती है, उसके भी अध्यक्ष भी के कस्तूरी रंगन थे। तो ऐसे आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। सर नेक्स्ट आपके जी माधवन नायर आपके हैं, 2003 से 2009 तक रहे। चंद्रयान फर्स्ट इनके कार्यकाल में ही लॉन्च किया गया था। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से चंद्रयान फर्स्ट किस अध्यक्ष के कार्यकाल में लॉन्च किया गया था। तो सर आपने बोला जी माधवन नायर के कार्यकाल में 2003 से 2009 तक रहे, ठीक है। नेक्स्ट है के राधाकृष्णन, यानी 2009 से 2014 तक रहे। IRNSS सैटेलाइट यानी मंगलयान भी इनके कार्यकाल में भेजा गया था। नेक्स्ट आपके लिए है सर शैलेश नायक। शैलेश नायक सबसे न्यूनतम कार्यकाल रहा 2015 में, 11 दिन के लिए अध्यक्ष बने थे इसरो के। कौन, शैलेश नायक। आपसे पूछेगा कि वह कौन से अध्यक्ष हैं इसरो के जिनका न्यूनतम कार्यकाल रहा, तो आपने बोला शैलेश नायक। तो 15 दिन का ही इनका कार्यकाल रहा, ठीक है। उसके बाद आते हैं AS किरण कुमार आते हैं, ठीक है, 2015 से 2018 तक रहते हैं। GSLV MK3 का विकास इनके कार्यकाल में किया गया था, ठीक है। आपसे पूछेगा कि किसके कार्यकाल में GSLV MK3 का विकास किया गया, तो सर आपने बोला AS किरण कुमार के, ठीक है। उसके बाद 10वें नंबर के आते हैं के सिवान आते हैं। के सिवान का पूरा नाम बताएंगे आप, मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो 2018 से 2022 तक रहते हैं। चंद्रयान सेकंड इन्हीं के कार्यकाल में भेजा गया है, ठीक है। आज वर्तमान में जो प्रेजेंट आपके अध्यक्ष हैं आपको पता है एस सोमनाथ आपके 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं। 2022 से अभी प्रेजेंट 2025 तक इनका कार्यकाल है। इनके कार्यकाल में क्या भेजा गया बताइए, कौन सा यान, चंद्रयान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। आपको मैं देता हूं कि इनके कार्यकाल में 2023 में कौन सा चंद्रयान भेजा गया था, बताइए मुझे फटाफट, ठीक है। आपने बोला कि चंद्रयान जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में पहुंच गया, क्या पहुंच गया, चंद्रयान 3rd पहुंचा या 4th पहुंचा, 2nd पहुंचा, बताइए मुझे। एक्टिविटी करो, अगर आप दिन प्रतिदिन के न्यूज़ सुनते हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि टॉपिक में रहा, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला पहला भारत का ही ये चंद्रयान था। बताइए कौन सा नंबर का था, ठीक है। जिस जगह पहुँचा था उस जगह हमने बोला कि उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया था। बताइए मुझे,
आपका ये कमेंट में मुझे आंसर चाहिए। इसके बाद हम चंद्रयान पहला, दूसरा, थर्ड को हम क्या करेंगे, एक ही वीडियो में चर्चा करेंगे। हम मंगलयान जानेंगे, गगनयान जानेंगे और क्या आदित्य L1 सूर्य का जो मिशन भेजा गया था उसको हम एक वीडियो में चाहेंगे। 2 वीडियो और हम लाएंगे, एक चंद्रयान मिशन वाला लाएंगे जिसमें हम तीनों चंद्रयान, चारों चंद्रयान, पांचों चंद्रयान जितना आपके लिए बनेगा, ठीक है, जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। आप बोलोगे सर आप चौथा चंद्रयान, पांचवा चंद्रयान की बात कर रहे हैं, तो अगर आप न्यूज पढ़ते हैं या देखते हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। तो अगर जो नहीं देखता वो बोलेगा कि ये चंद्रयान 5 की बात करने लगे, ठीक है। जिन्होंने न्यूज़ देखा उन्हें पता है चंद्रयान 5 की तैयारियां अभी शुरू हो गई है। तो ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्लास में हम परिचर्चा करेंगे चंद्रयान, फिर उसके नेक्स्ट उसमें करेंगे मंगलयान, गगनयान और आदित्य L1। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी संलग्न हो सकते हो अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। महत्वपूर्ण वीडियो थी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो लोअर पीसीएस के आपके क्या प्रैक्टिस सेट भी हम करने वाले हैं, ठीक है। जो PYQ होते हैं उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। बाकी हमने उत्तराखंड का इतिहास के बारे में, उत्तराखंड की ज्योग्राफी हम परिचर्चा कर रहे हैं, हिस्ट्री हम परिचर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स की हमने वीडियो डाली हुई है आपके लिए, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है उन टॉपिकों को हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। आपके लिए क्या होगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, जुड़ना है। बाकी इस वीडियो की PDF पाने के लिए आपको क्या करना है, यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है। हम जितने भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, चाहे वो इसरो हो जाए, नासा हो जाए, आसियान हो जाए, ओपेक हो जाए, सार्क हो जाए, ठीक है, और जो आपके क्या होते हैं जी, बताओ मुझे, जो जितने भी महत्वपूर्ण संस्थाएं होंगे उन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, परिचर्चा करने वाले हैं। आज ही जुड़ना है और अपने सपनों को साकार करना है। थैंक यू सो मच।